नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज की जो ये न्यूज़ है वो सिर्फ एक न्यूज़ ही नहीं है बल्कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिटेल डिस्कशन दोस्तों आज हम करने वाले हैं। एक हाल ही में स्कैम हुआ है जो कि है मिड डे मील स्कैम में क्या किया है, एक व्यक्ति ने जो कि खुद वहां पर प्रिंसिपल की पोस्ट पर था और उस व्यक्ति ने मिड डे मील में घपला किया और वो लगातार पिछले 7 सालों से घपला करते जा रहा था और उसने तकरीबन 11 करोड़ रुपए का घपला कर दिया। मिड डे मील होती क्या है इसके बारे में जानेंगे, घपला कैसे किया वो थोड़ा सा जान लेंगे। जरूरी ये नहीं कि घपला कर लिया उसने या फिर इस तरीके के स्कैम हो गए, जरूरी ये है कि एक्चुअल में मिड डे मील जो है इसमें घपले होते क्यों हैं, ये सक्सेस क्यों नहीं हुई है, ये है क्या, फिलहाल इसका मकसद क्या रखा गया था, एवरीथिंग। उस व्यक्ति ने जो प्रिंसिपल था उसने एक अलग फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए, अपनी मां को मृतक बना दिया कि मेरी मां की मौत हो चुकी है और उसके बाद फिर उस पैसे का हेराफेरी करता रहा जो मिड डे मील के लिए असाइन किए जाते थे। अब मैं आपको बता देता हूं पूरी की पूरी कहानी के साथ में अबाउट मिड डे मील। तो कॉन्टेक्स्ट हमें दोस्तों समझ में आ चुका है इसके बारे में। वो ये है कि गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल उत्तर प्रदेश में आगरा का वो व्यक्ति था और फिरोजाबाद का स्कूल पास में ही जगह है, वहां ये सब कुछ उसने किया। तकरीबन 11 करोड़ रुपए का किया था। किया क्या उसने, जो प्रिंसिपल था यूज्ड फेक डॉक्यूमेंट्स, उसने कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए, अपना ही फर्जी नाम बना लिया टू रजिस्टर एन एनजीओ, एक एनजीओ रजिस्टर करने के लिए, और 11 करोड़ 46 लाख रुपए का उसने वहां पर घोटाला कर दिया मिड डे मील स्कीम में। और इसमें कौन कौन जुड़े थे उसने कबूल कर दिया, ऑफिशियल्स जुड़े थे, स्टाफ जुड़े थे जो उसके डिपार्टमेंट के तो बैंक के थे। क्योंकि आपको मालूम है कोई भी घपला ऐसे अकेले नहीं कर पाता, कोई ना कोई जरूर जुड़ा होता है। अब इसमें अगर इससे रिलेटेड कुछ आता है मिड डे मील को लेकर तो दोस्तों आपको एक किस तरीके से एग्जाम में लिखना है अब हम वो देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग पूरा सेशन होगा, तो सेशन पूरा एंड तक देखते जाना। आगे बढ़ेंगे हम एक एक करके पॉइंट सारे के सारे देखेंगे। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर उससे डाउनलोड कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं मिड डे मील स्कीम के बारे में। ये क्या है? इट इज द लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में अलग अलग तरीके के होते हैं, इंडिया में ऐसा है। कवरिंग स्टूडेंट्स एनरोल इन गवर्नमेंट स्कूल्स फ्रॉम क्लासेस 1 to 8, जो कि एक क्लास से लेकर कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं उनका ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट हो, उनके लिए ये मिड डे मील है जो कि खिलाई जाती है, मतलब उनको खाना खिलाया जाता है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है इस स्कीम का वो ये टू एनहांस एनरोलमेंट इन स्कूल। जो गरीब बच्चे होते हैं कम से कम इस लालच में कि उन्हें खाना फ्री में मिलेगा तो इसलिए एटलीस्ट वो स्कूल पढ़ने आएंगे, ये एक पर्पस से स्टार्ट किया गया। तो अगर स्कूल में पढ़ेंगे उन्हें एजुकेशन मिलेगी तो जिंदगी में कुछ बढ़िया कर सकते हैं। तो पर्पस तो बहुत बढ़िया लग रहा है सर। अच्छा, तो पर्पस बहुत बढ़िया लग रहा है, क्या इसमें और भी पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं? तो देखो मैंने 6 पॉइंट बनाए हैं दोस्तों, पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ मिड डे मील स्कीम। जब आप डिस्क्रिप्टिव लिख रहे होंगे तो आपको इसी तरीके के पॉइंट्स लिखने। पॉइंट नंबर 1, मिड डे मील प्रमोट्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द चाइल्ड इन स्कूल, स्पेशली जो डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस होते हैं, स्पेशली जो लड़कियां हैं, दलित है या आदिवासी है, उन सबका पार्टिसिपेशन बढ़े, उन सबको किसी न किसी तरीके से मदद मिल पाए खाने पीने में। एक ये पहला पॉइंट है जो बेनिफिट इसको पहुंचाता है। दूसरा पॉइंट है इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग क्लासरूम हंगर, जो भूख है उसको कम करता है। प्रमोट बेटर लर्निंग एंड फैसिलिटेट द हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे की हेल्दी ग्रोथ वहां पर हो पाती है क्योंकि बच्चे को अगर खाना पोषण सही से मिल पाएगा तो फिर वो अच्छे से अपने आप को आगे बढ़ा पाएगा। अगला पॉइंट आप लिखोगे इट इज एन इंपॉर्टेंट टूल दैट लीड्स टू बेटर एनरोलमेंट, एक ऐसा टूल है जिससे ज्यादा से ज्यादा स्कूल में बच्चे एनरोलमेंट करेंगे, उनके माँ बाप बच्चों को भेजेंगे कि हाँ जाओ तुम पढ़ो। वरना क्या होता है, माँ बाप क्या कहते हैं कि यार वहां पर हम कैसे भेजेंगे, इससे तो बढ़िया कहीं भीख मांग ले बच्चा, कहीं काम कर ले बच्चा, अगर वो गरीब है माँ बाप तो इस तरीके से बच्चों को भेज देते हैं। तो वो नहीं हो, स्कूल में बेटर एनरोलमेंट हो, रिटेंशन इन स्कूल्स, खाना पीना मिलता रहेगा तो रिटेंशन भी बनी रहेगी। द इंक्रीज हैज बीन मोर रैपिड, ये बहुत तेजी से इसमें इंक्रीज देखने को भी मिली है इन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल्स एंड चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू SC/ST कैटेगरीज, ताकि हम उनको आगे बढ़ा पाएं। पॉइंट नंबर 4 लिखा है कि स्कीम्स प्रमोट गुड ईटिंग हैबिट्स, इससे अब कि जब आपको खाना भी दिया जा रहा है तो एक ये भी पर्पस था कि आपकी ईटिंग हैबिट, जो अच्छी ईटिंग हैबिट है वो भी बच्चे के अंदर डाली जाए, जैसे कि वॉशिंग वंस हैंड्स हो गया, फिनिशिंग वंस फूड्स एक्सेट्रा, इस तरीके की चीजें, ये पोटेंशियल था। पोटेंशियल नंबर 5 है इट फोस्टर सोशल एंड जेंडर इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी को बढ़ावा देती है, ये जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देती है। एज ऑल चिल्ड्रन गेट द सेम फूड, की सोशल ऐसे कि सभी बच्चों को सेम फूड मिलता है, मस्ट ईट टुगेदर, सबको एक साथ खाना चाहिए। और जेंडर ऐसे बूस्टिंग फीमेल अटेंडेंस इन स्कूल, क्योंकि अपने देश में बच्चों में जब बच्चियों की बात होती है, लड़कियों की बात होती है तो उनकी एजुकेशन हमेशा से
कम ही रही है, पीछे रह गए, तो उनको बूस्ट करने के लिए एक ये भी पोटेंशियल है। पॉइंट नंबर 6 लिखा है दोस्तों, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन इन ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज। ऐसे एरियाज हर साल हमारे देश में आते हैं जब वहां पर सूखा पड़ जाता है, तो खाने पीने की समस्या ना हो बच्चों के लिए, उनको बड़ी हेल्प मिल जाती है ड्यूरिंग समर वेकेशन में। तो ये दोस्तों हमारे सामने 6 पॉइंट इसके यहां पर बनते हैं, आप तब लिखते हैं जब आप इसके पोटेंशियल बेनिफिट की बात करते हैं। तो दिमाग में आता है कि सर ठीक है पोटेंशियल बेनिफिट है, तो क्या ये स्कीम सक्सेसफुल हुई है? तो दोस्तों ये स्कीम जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। आज अगर आप देखते हो मिड डे मील की जैसी बात करते हो, कोई आपके दिमाग में फैसिनेशन नहीं आता, आपके दिमाग में आता है कि उसमें खराब खाना ही मिल रहा होगा, अच्छा खाना नहीं मिल रहा होगा, तो कैसे हम इस स्कीम को बड़ा बनाएं? आखिर ऐसा क्यों होता है? जब गवर्नमेंट इतना सब कुछ प्रोवाइड करती है फिर खराब चीजें क्यों हैं? तो अब हम इसके बारे में लिखेंगे। तो जब आप डिस्क्रिप्टिव लिख रहे होते हो तो उसमें एक पॉइंट ये भी आता है, व्हाई मिड डे मील फेल्ड टू मेक अ ट्रांसफॉर्मेटिव इंपैक्ट। कोई बड़ा इंपैक्ट इससे क्यों नहीं हो पाया? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये होता है ना कि अभी भी एक कंटिन्यूज टू अकर इन दी सर्विंग ऑफ फूड, फूड सर्व करने में ये अभी भी देखा जाता है। ये पॉइंट्स जो आप देखेंगे, इंप्लीमेंटेशन इश्यूज रहते हैं, इंक्लूडिंग इरेगुलरिटी है, करप्शन जो अभी हमें एग्जांपल ही देखा, हाइजीन की प्रॉब्लम है, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशनल कंटेंट एक्सेट्रा, ये सारी की सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं जिस वजह से ये स्कीम फेल हो गई। डिस्पाइट द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम चाहे कितना भी, ऐसा तो नहीं पूरी तरीके से फेल हुआ, काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा है, फिर भी जो चाइल्ड हंगर है एज अ प्रॉब्लम परसिस्ट इन इंडिया, वो अभी भी इंडिया में बनी हुई है। Some schools did not have proper kitchen, कुछ स्कूल में प्रॉपर किचन्स नहीं है, स्टोर रूम्स नहीं, स्टोर रूम फैसिलिटीज नहीं है फॉर मिड डे मील प्रिपरेशन के लिए, एक ये बड़ी प्रॉब्लम है। देयर आर इंस्टेंसेस, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स देखने को मिले हैं वेयर चिल्ड्रन कम टू स्कूल ओनली फॉर फूड, वो जो सिर्फ खाने के लिए आते हैं वहां पर, लीविंग सून आफ्टर इट इज सर्व्ड, जैसे उन्हें खाना मिल जाता है स्कूल छोड़ के चले जाते हैं। दस नॉट मीटिंग देयर एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, इसका मतलब जो आपने एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, जो एजुकेशनल पर्पस था इस स्कीम को चलाने का, वो भी हमारा पूरा नहीं हो पाया। तो ये हमने रीजंस लिख दिए, ये कारण है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो मिड डे मील स्कीम है वो ट्रांसफॉर्मेटिव इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाई। अब आपने ये लिखा, तो अब सवाल आता है कि एट द एंड आपको उसका सोल्यूशन लिखना होता है कि सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन भी दोस्तों मैंने यहां पर आपको दिया हुआ है। वे फॉरवर्ड क्या है? दो बहुत अच्छे काम हुए। एक काम हुआ है बिहार में, बिहार में बेटिया डिस्ट्रिक्ट है, आप में से कितने लोग हैं जो उस डिस्ट्रिक्ट या बिहार से हैं मुझे बताइएगा। दूसरा दोस्तों थाने है महाराष्ट्र में, है ना, तो हमने कहा बेटिया डिस्ट्रिक्ट और थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुणे, सॉरी माफ कीजिएगा, पुणे माफ कीजिएगा, मैंने मुंबई तो नहीं बोला था, मैं कंफ्यूज हो गया था, सॉरी माफ कीजिएगा, ठीक है। तो थाने और साथ में बेटिया जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, थाने जो पुणे का है, हैव एम्प्लॉयड मदर्स, उन्होंने मां को एम्प्लॉय किया है कि आज माताएं हैं वो वहां पर काम करेंगी एज क्वालिटी मॉनिटर्स। अब जब माताएं वहां पर काम करेंगी दोस्तों तो वो तो सक्सेसफुल होगी। और ये एग्जांपल भी हमें देखने को मिला ऑफ मिड डे मील फूड सर्व्ड एंड इट हैज प्रोड्यूस्ड गुड रिजल्ट्स। दिस शुड बी रेप्लीकेटेड इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और ये पूरी रेस्ट ऑफ द कंट्री में रेप्लीकेट होना चाहिए। तो पहला तो दोस्तों सोल्यूशन आप ये लिखेंगे। दूसरा, कुक्स जो है शुड बी वेल पेड, उन्हें अच्छी तनख्वाह मिलनी चाहिए सो दैट दे वर्क विद इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट, ताकि वो इंटरेस्ट और कमिटमेंट के साथ काम कर सके। दूसरा ये ध्यान रखना चाहिए, ये भी आपका रिजल्ट, ये भी आपका मतलब सोल्यूशन है। तीसरा सोल्यूशन, एंश्योर टाइमली ट्रांसफर ऑफ फंड्स, समय से ही पैसा जो है वो ट्रांसफर हो पाए, ये इंश्योर करना चाहिए। गुड ग्रेन्स, अनाज ट्रांसफर हो पाए स्कूल्स में। गवर्नमेंट शुड रिमूव द लूप होल्स, जो मिड डे मील स्कीम में जो लूप होल है वो लूप होल हटाने पड़ेंगे सो दैट लाइफ्स ऑफ फ्यूचर ऑफ द कंट्री नॉट सेक्रीफाइड टू फुलफिल एनीवन्स ग्रीड, ताकि किसी के लालच के चक्कर में किसी और की जिंदगी सेक्रीफाइस ना हो जाए। जैसे कि आज हमने देखा 11 करोड़ रुपए का उसने घोटाला ही कर डाला। प्रिंसिपल यार काय बात का प्रिंसिपल, उसने नाक कटा दी एक पूरी एजुकेशन की। मिड डे मील स्कीम हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल व्हिच कैन बी अचीव, जिसको अचीव किया जा सकता है थ्रू ग्रेटर सेंटर स्टेट कोऑपरेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों का कोऑपरेशन होगा तो अचीव कर सकते हैं। अच्छा, एंड अ विजिल ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। अच्छा नीचे कट रहा है, आपको पूरा दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं,
इस इंप्लीमेंटेशन जो हो रहा है स्कीम का वो अच्छे से इसका है कि नहीं, इस पे भी ध्यान रखते हुए ये है दोस्तों पूरा का पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया। आपको बताओ कैसा लगा, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। इसकी पीडीएफ के लिए दोस्तों आपके लिए मेरी टेलीग्राम का लिंक है, ये डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया। 603 मेंबर हो गए अपने यहाँ पर जो कि दोस्तों यूपीएससी की ही डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी डेडिकेटेड यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, यूपीएससी विद विशाल परिहार, नया मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी में मैं इसकी पीडीएफ डालता रहूंगा और आगे चलकर हम बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन होंगे वो पूरी की पूरी पीडीएफ आपको इसमें मिलती रहेगी। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक बटन पर प्रेस करेंगे और चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। एक और अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, डिस्क्रिप्शन में जाना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में। अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी पर बाकी सभी टीचर्स के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पर यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। इंडिया के टॉप टीचर्स वहां पर पढ़ा रहे हैं, महिपाल सर पढ़ा रहे हैं, अंकित सर पढ़ा रहे हैं, बोरनाल सर पढ़ा रहे हैं, अपने सुमित सर पढ़ा रहे, सारे के सारे टॉप एजुकेटर से जो पढ़ा रहे हैं आपके कीजिए। आप यहाँ पर आइए, जब आपको अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना, सभी टीचर्स को अपने अपने सब्जेक्ट में एक एक्सपर्ट कमांड है। डिस्क्रिप्टिव आप मुझसे सीखेंगे, आप इस कोड का इस्तेमाल कीजिए, ये कोड विशाल 10, इस कोड का इस्तेमाल कीजिए। जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको दोस्तों 10% का ऑफ मिलता है जब आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। दो फायदे से होते हैं, एक फायदा आपका, एक फायदा मेरा। आपका फायदा होता है जो भी फी होती है उसमें 10% ऑफ मिलता है। दूसरा फायदा दोस्तों मेरा होता है, जब आप मेरे सब्सक्रिप्शन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे भी फाइनेंशियली दोस्तों हेल्प मिलती है। तो दोनों लोगों का फायदा होता रहता है, चीजें अच्छे से बनती रहती हैं। ये दोस्तों आपके लिए, और सिर्फ अनअकैडमी पर यूपीएससी ही नहीं, आप किसी भी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे विशाल 10 तो आपको दोस्तों उसमें डिस्काउंट मिलता है। अब दोस्तों करते हैं बाकी सेशन को खत्म, मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। बाकी आपको वीडियो में कैसा लगा, कितना अच्छा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला टॉपिक आपको किस पर चाहिए ये भी दोस्तों आप मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।